मोते कछु न बसाए, मैं बालक तेरा प्रभु, जानू योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे, दोए ही वरदान। एक बार हम लोग जोर से गुरु महाराज जी की जय जयकार लगाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विद्यमान परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। बगल में बैठे हुए पूज्य स्वामी सहजानंद जी महाराज, हमारे मुझ मंगल में संत समाज, दूरस्थ यंत्र के माध्यम से सुन रहे धर्मशीला देवियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग इस घोर कलिकाल में सत्संग के निमित्त बैठे हुए, सत्संग श्रवण कर रहे। कबीर साहब ने कहने की कृपा की, कथा कीर्तन कलिब से भवसागर की नाव, कह कबीर जग तरन को नाही आरो पाओ। इस संसार सागर से अगर पार जाना चाहते हैं तो सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। कहा कबीर साहब ने, कथा, जहां भगवान की कथा होती है, ईश्वर की कथा होती है, राम की चर्चा होती है, यह आश्रय है, यह माध्यम है उस ईश्वर तक ले जाने के लिए। अगर इस संसार सागर के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो कहा कथा करो। कथा करो मतलब जहां सत्संग होता है उस सत्संग का आश्रय लो, सत्संग श्रवण मनन करो। उस सत्संग में कल हम लोग देख रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग यहाँ कीर्तन कर रहे थे। तो ऐसा कीर्तन करते हैं कि देख के आदमी दूर से ही लोग झूम जाता है और भगवान का नाम लेने लगता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कीर्तन के माध्यम से लोगों को उस ईश्वर तक जोड़ने का साधन बनाया। तो कथा कीर्तन कलि विषय, इस कलयुग जो विष के समान है, अर्थात कलयुग में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार रोज सुनते रहते हैं। इसमें यही सहारा है, यानी सत्संग ही सहारा है इन
विष से बचने के लिए। शास्त्रों में और भी कहा, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्। अर्थात बहुत शतम विहाय भोक्तव्यम, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, 100 काम पड़ा हुआ है आपके पास। कहते हैं हम लोग बहुत काम पड़ा हुआ है, बहुत काम पड़ा हुआ है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि अगर 100 काम पड़ा हुआ है, 100 काम करने को बाकी है, तो 100 कामों को छोड़ करके पहले क्या करना चाहिए। एक क्रम बतलाया है शास्त्रकार ने, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके पहले क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरेत्, 1000 काम पड़ा हुआ है, तो कौन काम पहले करें, क्या करें, कुछ पता नहीं चलता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि सहस्रम स्नानम आचरेत्, पहले 1000 काम पड़ा हुआ तो 1000 कामों को छोड़ करके पहले स्नान करना चाहिए। क्योंकि जब तक तन शुद्धि नहीं होगी, मन शुद्धि के लिए या कोई काम करने के लिए पहले अपने आप को फ्रेश करना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है। तो कहा सहस्रम स्नानम आचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम पड़ा हुआ है और कोई आपके दरवाजे पर आ गया कुछ मांगने के लिए, कहते हैं लाख कामों को छोड़ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए, दातव्यम, देने का काम यानी दान करना चाहिए। ये तो गिनती गिना दिया। अब अंत में जो सबसे प्रमुख है या जिसकी सबसे अधिक महत्ता दी गई, वो बताया कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, करोड़ों कामों को त्याग करके पहले क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके। इसलिए सत्संग की महत्ता जीवन में बहुत है। अभी हम लोगों ने श्री रामचरितमानस 66 प्रथम सोपान बालकांड से पाठ सुना। उसमें भी सत्संग की महत्ता के बारे में ही बतलाया गया। गोस्वामी जी ने बतलाया, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। सत्संग की महिमा सबने मुक्त कंठ से बतलाया है। कुछ लोगों का नाम भी गिनाया गोस्वामी तुलसीदास जी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। इन लोगों ने सत्संग की महिमा को समझा और सत्संग जीवन को किस प्रकार एक नई दिशा देता है। आजकल लोग तो तत्काल लाभ के चक्र में पड़ते हैं और तत्काल सुख ही खोजते हैं। सत्संग सिर्फ तत्काल सुख ही नहीं देता। सत्संग सिर्फ इस लोक की बात ही नहीं करता। सत्संग सिर्फ इस जीवन की ही बात नहीं करता, परलोक की भी चर्चा करता है
और उन परलोकों में जो सर्वश्रेष्ठ लोक है, या जिसको मुक्ति लोक कहें या निर्वाण कहें, मोक्ष कहें, उसको भी अगर दिलाने वाला है तो वो सत्संग ही है। गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता। सार असार का, नित्य अनित्य का, सत्य असत्य का, ब्रह्म और माया का ज्ञान हो ही नहीं सकता, विवेक हो ही नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई विद्यालय नहीं, ऐसा कोई महाविद्यालय नहीं, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां इसका ज्ञान दिया जाता हो। बड़े बड़े भौतिक विद्याओं का ज्ञान इन विद्यालयों, महाविद्यालयों में दिया जाता है, परंतु अपने का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, अपने कल्याण का ज्ञान अगर दिया जाता है तो यह सत्संग में ही दिया जाता है। सत्संग में ही बताया जाता है कि तुम कौन हो और किस लिए आए हो और क्या करना है। इन सब का ज्ञान सत्संग में बतलाया जाता है। इसलिए कहा गया कि संगति ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। जिस सत्संग में, आजकल सत्संग बहुत तरह के हो गए हैं, मनोरंजन भी करते हैं तो कहते हैं सत्संग ही करते हैं, लेकिन संतों ने तो बता दिया जिस सत्संग की इतनी महत्ता बतलाई जाती है, महत्व बतलाया जाता है, वह सत्संग सिर्फ लौकिक कामनाओं की बात करे, शारीरिक सुख की बात करे, भौतिक विद्याओं की बात करे, तो यह सत्संग नहीं है। सत्संग तो वह है जिसमें ईश्वर की चर्चा होती हो, जिसमें आत्मा अन्वेषण की चर्चा होती हो। अब यह सत्संग कहते किसे हैं, क्या चीज है सत्संग? यूं तो जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि यह सत्संग मिलना आसान नहीं है, जब तक राम की कृपा नहीं होती है। मैतवान पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। सत्संग भी भले जिन लोगों को सुलभता से सत्संग मिल गया हो, हम उसका महत्व उतना नहीं दें, परंतु इस सत्संग का महत्व बहुत है। सत्संग कहते किसे हैं, पहले यह हम लोग समझने की चेष्टा करें। सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य किसे कहते हैं? सत्य सोई जो विषय नाही। सत्य नित्य जो पदार्थ है, जो अनिर्वचनीय है,
जिसका विनाश नहीं होता, जो सनातन है, यानी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अपरिवर्तनशील पदार्थ को सत्य की संज्ञा देते हैं। ऐसे सत्य का संग हो जाए, इसी को सत्संग कहते हैं। परंतु उस सत्य का ज्ञान होना, उस ब्रह्म का ज्ञान होना आसान काम नहीं है। तब सत्संग कैसे हो? यूं तो सरल शब्दों में अगर कहें तो हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि साधु संतों के संग का नाम सत्संग है। जो हम साधु संतों का संग करते हैं, चाहे वह संग बाह्य रूप में हो, मानसिक रूप में हो, यानी आंतरिक किसी रूप में हो, वह सत्संग की संज्ञा दी जाएगी। साधु संतों के संग का नाम सत्संग है। अब एक तो साधु संतों को पहचानना दुर्लभ है, फिर संग करना दुर्लभ है। किसको साधु कहें, किसको संत कहें, यूं तो हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में साधु और संत एक ही अर्थ प्रयोग करते हैं। सद्वृत्ति ही साधु, जो सद्वृत्ति रखता है, सदाचार का पालन करता है, उसको साधु कहते हैं। दूसरे शब्दों में साधना करोति साधु, जो साधना करता है, जो आत्मानुसंधान करता है, वह साधु है, सज्जन है। सबरी को उपदेश देते हुए श्री राम ने कहा कि मोते अधिक संस्कर लेखा, और कहा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। साधु संत के लिए भी सज्जन शब्दों का प्रयोग होता है, यानी सज्जन जो सदाचार का पालन नहीं करता वह सज्जन नहीं हो सकता, वह साधु नहीं हो सकता। जो इन पंच पापों का त्याग करता है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने जीवन में धारण करता है, असल में साधु तो वही है। तो ऐसे साधु संतों का संग हो जाए, चाहे वो साधु संत कुछ कहें ना कहें, क्योंकि उनकी एक आभा होती है। और जैसे हर एक व्यक्ति की, चाहे वह दैवी संपद का व्यक्ति हो, चाहे आसुरी संपद का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति में अपनी अपनी आभा होती है, और उस आभा को वह व्यक्ति रोक नहीं सकता। तो अगर वो साधु संत मौन भी है तो उनकी आभा का प्रभाव पड़ता है। अब आभा की बात आई तो गुरुदेव की एक कथा याद आ गई। संत लोग अपनी आभा को, चाहे वे संत या साधना करने वाले लोग, चाहे पाताल में भी अगर छिपे हों, तब भी वे अपनी आभा को छिपा नहीं सकते। तो जिस समय हमारे सद्गुरु महाराज सशरीर मौजूद थे,
तो सब लोगों को मालूम था, जो सत्संग करते थे उनको भी और जो सत्संग नहीं करते थे उनको भी पता था कि अच्छे महात्मा कुप्पा घाट में रहते हैं। उस जमाने में राष्ट्र कवि दिनकर जी, जो कभी मुंगेर के वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी हमारे गुरुदेव का नाम सुना था। उनके यहाँ एक प्रोफेसर थे, वो यदा कदा कभी कभी सत्संग से तो जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन संतों से प्रेम रखते थे, इसलिए गुरुदेव के बारे में कुछ कुछ कहा करते थे। उन प्रोफेसर साहब के भी मन में गुरुदेव के दर्शन की थी इच्छा, परंतु उनके पास उन्होंने अपने पैकेट में हाथ डाला तो उतने पैसे नहीं थे जिससे कि भागलपुर पहुंच जाए। तो संयोग ऐसा लगता है कि दिनकर जी ने ही उन प्रोफेसर साहब से कहा कि सुना है कि कुप्पा घाट में एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। कैसे महात्मा है? तो कहा नहीं, बहुत अच्छे महात्मा है। तो कहे आज उनके दर्शन की इच्छा है। उनके पास कार थी, दोनों चले हमारे सदगुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए कुप्पा घाट। कुप्पा घाट आते हैं, रास्ते में उन्होंने, दिनकर जी बड़े बौद्धिक राष्ट्र कवि, उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं, विद्वान लोग जब किसी के पास में जाते हैं, अपने से श्रेष्ठ लोगों के पास में, तो ऐसे ही सिर्फ बात नहीं करते, कुछ जिज्ञासाएं ले जाते हैं, कुछ जिससे कि समाधान हो, जो शंकाएं रहती है कुछ सीखें, ये ख्याल रहता है। तो उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज के टुकड़े पर क्रमबद्ध से लिख रखा था। जब यहां आए, गुरुदेव से वार्ता होने लगी। उन्होंने उन सवालों के बारे में नहीं पूछा, अभी तो वार्ता ही चल रही थी, परस्पर हालचाल के बाद गुरुदेव ने अपने से उन 7 सवालों का जवाब उसी क्रम से, जिस क्रम से दिनकर जी ने लिख रखा था, जैसे ही पहले सवाल का जवाब दिया तो जो प्रोफेसर साहब थे शिवचंद्र बाबू, उन्होंने दिनकर जी के पांव पर थोड़ा सा हल्का स्पर्श किया कि देखिए आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया। एवं प्रकार से उन 7 प्रश्नों का जवाब गुरुदेव ने बिना उनके पूछे दे दिया। यह क्या है? जो जिज्ञासा थी उनका समाधान गुरुदेव के द्वारा कर दिया गया। यानी संतों की जो एक आभा मंडल है, उनके समीप जब उस आभा मंडल का एक दायरा होता है, उस दायरा में जैसे ही कोई पहुंचता है तो आपके मन में या आपके पास जो कुछ भी चल रहा है उस सब का समाधान उस आभा के द्वारा हो जाता है। बहुत सारी बातें कई लोगों के जीवन में, कई महात्माओं के जीवन में, जैसे कोई घटना घटती है, तो जैसे गुरुदेव एक बार सत्संग कर रहे थे, कोई माता पिता अपने 2 बच्चियों के साथ आए हुए थे, तो दोनों बच्ची सत्संग सुनते सुनते खेलते कूदते चली गई गंगा जी के किनारे। उसमें एक बच्ची तो डूब गई, दूसरी बच्ची इधर माता पिता को बुलाने के लिए आ गई। तो उसने कहा कि जो हमारी छोटी वाली बहन थी, जो भी नाम होगा, कि वह डूब गई। वो माता पिता भी कैसे होंगे, सत्संग के कितने प्रेमी रहे होंगे, गुरु पर कितनी निष्ठा रही होगी।
उनको बात समझ में आ गई थी। उन्होंने जब कहा कि जब वह बच्ची गंगा जी में डूबी गई तो मैं जाकर के भी क्या कर सकता हूं, जो करे गुरु महाराज। अब तो सत्संग तो पूरा सुन लो। सत्संग सुनने के बाद वह जब गए वहां पर देखने के कहाँ डूबी भाई, तो वहां पर गए तो देखे किनारे में बैठे। कहा तुमको कुछ हुआ नहीं है? तो कहा कि होता कैसे, गुरु महाराज जी जो थे तो डूबते समय तुमको कैसे लगा? डूबते समय क्या याद आ रहा था? क्या याद आवेगा? हम देखे कि आप लोग तो वहां सत्संग में, तो आप लोग तो नहीं बचाएंगे, तो हम लोग कहेंगे गुरु महाराज बचाइए बचाइए। अब गुरु महाराज जी का नाम है, गुरु महाराज तो सब जगह है। अब एक छोटी सी बच्ची भी सत्संग सुनते सुनते यह उसको ज्ञान हो गया है या बोध हो गया है कि गुरु महाराज संत हैं और वे उस संतत्व को प्राप्त किए हुए जो सर्वव्यापक है, वैसी शक्ति इनमें है। माता पिता तो वहां बैठे हैं और गुरु महाराज तो सर्वव्यापक हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। और उसकी रक्षा हो गई। गुरु महाराज तो वहां प्रवचन कर रहे थे, तो फिर यहां कौन आया? तो उनकी कृपा से, उनकी आभा से जो उनकी शक्तियां होती हैं, जो सिद्धियां होती हैं, वो उनका काम कर जाती है। उनको पता ना भी हो तब भी यह काम हो जाता है। और उस बच्ची को प्रतीत हुआ कि गुरु महाराज जी आकर के गोद में लिए हुए हैं। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है, गुरु महाराज जी तो वहां सत्संग हाल में बैठे प्रवचन कर रहे हैं और गुरु महाराज जी वहां की यहाँ। तो ये होती है शक्तियां। तो कहने का मतलब सत्संग में तो संतों के पास में जाएंगे तो कुछ न कुछ वो आपको सुनाएंगे। तो ऐसे साधु संतों के संग का नाम सत्संग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उस सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता ही नहीं है। यानी जो उस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, या दूसरे अर्थ में करें, उस ब्रह्म की सत्ता का कहीं भी अभाव नहीं है, सर्वव्यापक है। और जो माया मिथ्यात्ववाद दिख रहा है उसी सत्ता के आधार पर, क्योंकि माया का कोई अस्तित्व है ही नहीं, वह ब्रह्म है। अब सत्संग को हमारे गुरुदेव ने दो भागों में विभाजित किया। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अर्थात बाहर में जो साधु संतों के मुखारबिंद से हम कुछ सुनते हैं, कुछ कथा सुनते हैं, अन्य वचन सुनते हैं, कुछ चर्चाएं होती है, वह बाहरी सत्संग है। और दूसरा पार्ट जो सत्संग का है, आंतरिक सत्संग जिसको कहते हैं, तो अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। वह आंतरिक सत्संग ध्यान है। अर्थात सत्संग शब्द का अगर प्रयोग होता है तो दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, अर्थात बाहरी सत्संग के लिए भी और आंतरिक सत्संग के लिए भी। अर्थात दोनों के सम्मिलित रूप को सत्संग की संज्ञा देंगे। हमारे गुरुदेव का तो घोष ही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए।
अर्थात सत्संग नित्य करना चाहिए। गुरुदेव ने कहने की कृपा की एक पद्य में कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा। सत्संग करते रहो, तुम्हारा सारा कार्य। संसार में आज तक किसी का काम पूरा नहीं हुआ। एक सरकार आती है, अनाउंस करती है ऐसे ऐसे करूंगा, पूरा काम नहीं होते, फिर दूसरी सरकार आती है, करता है। बाप से पूरा काम नहीं होता तो बेटा पोता इत्यादि काम करता है, यानी काम किसी का पूरा नहीं होता। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि सारा काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा। मतलब सत्संग करते रहेंगे। गोस्वामी जी ने कहा, जय सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोक हारी। यह सत्संग क्या है? सत्संग को साधारण नहीं समझिए। देहि सत्संग, अगर आप प्रसन्न हैं और देना है आपको तो क्या दीजिए हमको वरदान में? तो सत्संग दीजिए। देहि सत्संग निज अंग, क्योंकि यह सत्संग ये साधारण नहीं है, तो आपका निज अंग है, यानी आपसे अलग सत्संग नहीं है। यानी निज अंग का मतलब क्या है? सत्संग को हल्के रूप में हम लोग लेते हैं तब ना, नहीं तो सत्संग तो भगवान का साक्षात सगुण विग्रह रूप है, ऐसा मानना पड़ेगा। और यह इस सत्संग को पकड़ करके, दे सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सुखारी, जो इस सत्संग को पकड़ता है, चाहे वह जैसे भाव कुभाव अनक आलस हो, जैसे पकड़ रहा हो प्रारंभ में, आगे चल करके देखेंगे वही सत्संग की गंभीरता को भी समझता है। इसलिए राम जी ने वहां प्रथम भक्ति संतन कर संगा कहा, यानी भक्ति का जो प्रारंभ होता है वह सत्संग से ही होता है। सत्संग को जैसे हम लोग देखते हैं, सत्संग में चर्चाएं होती है, तो जिस सत्संग में चाहे जो भी चर्चा होती हो उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। यूं तो जब आप इस सत्संग में भी बैठे हैं, एक तो इस सत्संग में आना कठिन है, और सत्संग में अगर आ जाए तो माया भी चाहती है कि सत्संग की बातों को सुने नहीं, क्योंकि अगर सुनेगा सत्संग की बातें तो हो सकता है उस ईश्वर की प्राप्ति की ओर लग जाएगा। और काल चाहता है, या दूसरे रूप में माया चाहती है कि ये जो हमारे अधीनस्थ लोग हैं, संसार के लोग हैं, ये संसार की तरफ ही इनका मुख रहे, ईश्वर मुख नहीं हो, ईश्वराभिमुख नहीं हो, तभी तो मेरा शासन चलेगा। सब लोग चाहते हैं मेरा शासन चलता रहे। सत्संग में चाहे जैसे कबीर साहब की एक वाणी है कि झूठ मूठ खेले तो सचमुच होय, सचमुच खेले बिरला कोय, जो खेले मन चित लाए तो होते होते होइए जाए। चाहे इसमें झूठ मूठ भी खेले तो खेलते खेलते एक दिन अवश्य उस सत्य को, उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को धारण कर लेगा। सुनते सुनते उसका ज्ञान होता है। इसलिए सत्संग में सावधानी पूर्वक, इसलिए इस सत्संग में कहते हैं कि आवत ही नींद जुड़ाए। सत्संग में आते हैं, क्यों आलस्य आता है, क्यों प्रमाद होता है? इसलिए
कि माया अपना असर दिखाना चाहिए। सत्संग को अगर और विभेद करें, जैसा अभी गुरुदेव ने कहा कि धर्म कथा बाहर सत्संग, अब जब उस तरह के उच्च कोटि के महात्मा नहीं मिले तो किस प्रकार सत्संग हो? तो सत्संग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे जो उच्च कोटि का सत्संग है वो तो जीव और पीव का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश का अंशी से मिल जाना यह सर्वोत्कृष्ट सत्संग है, उच्च कोटि का सत्संग है। इस सत्संग को प्राप्त करने में तो कितने जीवन लगते हैं? महात्मा बुद्ध को 550 जीवन लग गए इस आत्मानुसंधान में। अब ऐसा ना हो तो फिर कैसे सत्संग का आश्रय ले? तो कहा कि कहीं भी अगर जो पहुंचे हुए संत हैं उनका सत्संग अगर मिले तो पलटू साहब ने कहा संत बोलते ब्रह्म। संत को तुम सिर्फ शरीरधारी व्यक्ति नहीं मानो, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। क्योंकि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म से अलग नहीं, वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। तो उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो ज्ञान है, वह ज्ञान ईश्वर का साक्षात अपरोक्षा अनुभव ज्ञान है। वहां कोई शंका नहीं, सिर्फ शास्त्र ज्ञान नहीं है, सिर्फ वाक्य ज्ञान नहीं है, सिर्फ वचन ज्ञान नहीं है। उन्होंने उस ईश्वर का साक्षात किया है, प्रत्यक्ष किया है। रामकृष्ण के पास विवेकानंद स्वामी जाते हैं और ऐसे विवेकानंद स्वामी जिन जिन महात्माओं के पास में, जिन जिन विद्वानों के पास में, जिनके लिए अच्छा सुना, सबके पास में गए और उनके अंदर में जो एक जिज्ञासा चल रही थी, जो एक सवाल चल रहा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जो ईश्वर को देखा नहीं वो ईश्वर के विषय में कह क्या सकता है? वाचिक ज्ञान ही तो कहेगा, शास्त्रानुमोदित ज्ञान ही तो कह सकता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष देखा है बहु बहु कह सकता है। उसकी अनुभूति तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखों की देखी। उन रामकृष्ण परमहंस के पास में भी गए, सुना कि वहां भी एक महात्मा रहते हैं, पागल जैसे, बड़े अद्भुत महात्मा हैं। उनके पास में भी गए, बैठे, तो उन्होंने वहां भी वही सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण मौन रहे, फिर कहा हाँ मैंने देखा है, जैसे तुमको देख रहा हूं वैसे ही मैंने ईश्वर को देखा है साक्षात। अब ऐसा उत्तर देने वाला आज तक कोई मिला नहीं था। जो दर्शन ही नहीं किया वह कैसे कर सकता है? अब कभी कोई आ जाए हम लोगों के पास में भी और कहे आपने ईश्वर का दर्शन किया, तो मैं कैसे कर सकता हूं? एक बार समर्थ रामदास जी के एक शिष्य थे जयराम स्वामी जी महाराज, तो सत्संग कर रहे थे। सत्संग में बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो सत्संग की महत्ता पर चर्चा चल रही थी।
उन्होंने बतलाया कि संत ऐसे ऐसे होते हैं। हाँ, संत पंथ अबबर कर कामी भव कर पंथ, काई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों के रास्ते पर जो चलते हैं वो ईश्वर को प्राप्त होते हैं, ऐसा उन्होंने अपने संतवाणी के आधार पर कह दिया। उसमें काजी बैठा हुआ था। लोग तार्किक भी बहुत होते हैं ना, आशय कम समझते हैं और तर्क ज्यादा करते हैं। सत्संग समाप्त होने के बाद वह गया और जयराम स्वामी जी से कहा, महाराज मैं तो आपको संत मानता हूँ, अब आपके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। आप ईश्वर, आपने ही अभी कहा कि संतों के रास्ते पर चलने से ईश्वर का दर्शन होता है। अब मैं आपके पीछे चलता हूँ, आप ईश्वर का दर्शन कराओ। अब तो पड़ गए फेरा में जयराम स्वामी, अब क्या करें। अब लाख समझाता, नहीं महाराज आपने अभी कहा कि प्रत्यक्ष दर्शन होता, तो आप तो प्रत्यक्ष दर्शन करवाइए। तो उनको कोई युक्ति नहीं सूझी, तो वे चले गए अपने गुरुदेव के पास में। अब गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये तो सत्संग का करेंगे कि सत्संग करते करते फेरा में पड़ गए। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, आ गए हो ना, अब मैं आगे आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो और काजी को कहो कि तुम्हारे पीछे पीछे आए। संतों के रास्ते पर जैसे जैसे संत चलेंगे उस होके चलोगे तभी ना ईश्वर का दर्शन होगा। चलने लगे आगे समर्थ राम, पीछे जयराम स्वामी और पीछे से काजी। तो समर्थ रामदास जी तो सिद्ध थे, एक बहुत बड़ा बाउंड्री था, परकोटा था और एक जगह दरवाजा लगी हुई थी, उसमें थोड़ा सा छिद्र था। अष्टसिद्धि नवनिधि तो उनके पास ऐसे ही भटकती है। उन्होंने अपने आप को सूक्ष्म बनाया और उस छिद्र के माध्यम, छिद्र के द्वारा, रास्ते के द्वारा उस पार हो गए, बाउंड्री के उस पार अहाते में, और अपनी शक्ति के द्वारा जयराम स्वामी को भी पार कर दिया। अब उस छिद्र के जो छोटा छिद्र था उसके माध्यम से कह रहे हैं उस काजी को, देखो जी मैं जिस रास्ते से आया हूं उसी रास्ते से तुम आ जाओ, यहां ईश्वर का दर्शन करो। लेकिन जिस रास्ते से, जिस छिद्र से मैं आया हूं उसी छिद्र से। तो कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा संतों के रास्ते पर चलना इतना आसान समझते हो क्या? अस्तूल समझ लिया कि जैसे आगे आगे चलते पीछे पीछे चलते बस हो गया क्या? इतना ही संतों के रास्ते पर चलना क्या? कहने का मतलब कि संतों के रास्ते पर जो चलते हैं उनको ईश्वर अनुभूति होती है। अभी हम लोगों ने सुना वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज भोनी। अब इन संतों ने उपदेश दिया। अब ऐसे संतों की महत्ता के बारे में, सत्संग की महत्ता के बारे में, अब ऐसे संत अगर मौजूद हों जो विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किए हुए हों, तो उनके रहते, उनके शरीर, उनके मुखारविंद से जो सत्संग होता है वह उच्च कोटि का सत्संग है, यानी दूसरी कोटि का सत्संग है। अब वैसे महापुरुष भी अगर ना हो तो सत्संग कैसे करें, क्या माध्यम है? तो कहा जो पूर्व में संत हो चुके हैं उनकी वाणी का पाठ, उनके वचन का पाठ, यह भी एक जरिया है सत्संग का। हम लोग उसी का सहारा लेकर के सत्संग करते हैं और इस सत्संग के बारे में हम लोगों का आधार उन संतों का वचन ही है। अब गोस्वामी जी बतलाते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि ने, नारद ने
अगस्त्य मुनि ने अपने अपने उत्पत्ति का कारण बताया है और सत्संग से उनका जीवन किस प्रकार सुधार हुआ है वो भी उन्होंने बतलाया। जैसा हम लोग सुनते हैं और जानते हैं, बार बार सत्संग में तो उन्हीं बातों को दोहराया जाता है, उन्हीं बातों को हम लोग दृढ़ करते हैं। तो जैसा मालूम है कि वाल्मीकि जी का पूर्व नाम रत्नाकर था और वे लोगों को लूटने मारने का काम किया करते थे। जो भी उस रास्ते से गुजरता था जहां पे रहते थे, उस रास्ते से जो भी यात्री गुजरता था सबको मार करके उनके धन का अपहरण करते थे। यही उनका पेशा था, यही उनका रोजगार था, यही उनका व्यवसाय था। इसी से अपना जीवन गुजर बसर करते थे। लोग कहते हैं, क्या प्रमाण है पता नहीं, कि कई बैलगाड़ियां उन्होंने जनेऊ जमा कर रखा था, इतने लोगों को मारा था, इतना चित्त उनका, कितना हिंसा की होगी। संयोग से उसी रास्ता होकर के नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी को भी पकड़ा। बाघ जी ने ब्राह्मण का बच्चा, उन्होंने पकड़ा, कहा कहां से आ रहे हो, जो माल है सब निकालो। नारद जी ने कहा भाई मेरे पास माल कहां से आया, हम तो राम भजो आराम मिलेगा और खाने को पूरी आम मिलेगा, हमारा गुजारा तो ऐसे चल जाता है। तो कहा उससे गुजारा नहीं होगा, जो रखे उस जल्दी जल्दी निकालो। तो नारद जी तो सत्संग करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा देखो जी, बीना उना उतार दिया, रख दिया। उन्होंने कहा देखो जी, ये जो लोगों को आप लूट मार करके, हिंसा करके, दुखित करके, जो उसके धन को हरण करते हो, जान मार देते हो, इससे हिंसा होती है, पाप होता है, तो इसका जो फल होगा ये कौन भोगेगा, तुमको ही भोगना पड़ेगा ना। कहा महाराज, और इससे जो हम खिलाते हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, पत्नी है, सब लोग हिस्सा बंटवारा करेंगे कि पार्टनर है हमारे। कहा अगर ऐसा है जाके पूछ करके आओ। तो कहा वाह भैया वाह, हम तो समझते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हम ही हैं और आप हमसे भी तेज निकल गए। हम जाए उधर पूछने के लिए और आप यहाँ 9 2 11। तो नारद जी ने भरोसा दिया कि देखो मैं भागूंगा नहीं, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो पेड़ में बांध दो मेरे को। उसको विश्वास कहां से होगा। उन्होंने नारद जी को पेड़ में बांध दिया और उस नारद जी के वचनानुकूल वह गए अपने घर में और अपने माता पिताजी से पूछा कि जानते हैं मैं आप लोगों का भरण पोषण किस प्रकार करता हूं, मैं इस प्रकार का दुष्कर्म करके आप लोगों का भरण पोषण करता हूं। कहा पुत्र, मैंने इस तरह तो दुष्कर्म करके हमारा पालन पोषण करने के लिए मैंने तुमको नहीं कहा था, मैंने तुम्हारा पालन पोषण इस तरह नहीं किया था। उसने कहा कि क्या इसमें आप भाग लेंगे, हिस्सेदार होंगे इस पाप में। कहा मैं क्यों भाग लूंगा। बड़ा दुख लगा। पत्नी के पास में गए, भरोसा है क्योंकि इसको अर्धांगिनी कहा जाता है, कम से कम आधा भाई, ये तो भाग लेगी। उनको
अपनी प्राण बल्लभा को कहा कि भाई आप तो भाई इस तरह मैं जीवन यापन करता हूँ, ऐसे आप लोगों का भरण पोषण करता हूँ, तो इसमें जो पाप होता है, इसमें जो दोष होता है, तो इसकी हिस्सेदारी आप लेंगे ना, तो आपका फल। तो कहा ये तो फल हम नहीं, आप जानो, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। हमने ये थोड़े कहा था कि आप जो पाप करें, आपका धर्म बनता है हमारा पालन पोषण करना। सब लोगों से पूछा, सब लोगों ने इनकार कर दिया। बड़ा दुख हुआ, बड़ी चोट लगी उनको। अब पांव तले जमीन खिसक गई। अब आ तो रहे नारद जी के पास में, लेकिन किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अनमने ढंग से नारद जी के पास में पहुंच गए। नारद जी ने कहा क्या बात है। सब लोगों ने हिस्सा लेने के लिए कहा ना। वह रोते हुए नारद जी के पांव पर गिर पड़े। कहा महाराज मेरा उद्धार कीजिए। मैं आज तक जिस कुकर्म में पड़ा था, जिसको अपना मान रहा था, सचमुच कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरा उद्धार कीजिए। रोने लगा। नारद जी ने कहा तुम्हारा उद्धार तो बाद में करेंगे, पहले मेरा उद्धार तो करो, रस्सी से बांध रखे हो। नारद जी को खोला और उनको जो उपदेश देना था, जो ब्रह्म ज्ञान देना था, जो दीक्षा देनी थी, नारद जी ने दिया। और जब कोई दुष्ट कर्म करता है और जब वह उस कर्म से लौटता है, उसको चेतना होती है, सजगता होती है, तो वो ईश्वर की ओर भी बड़ी निष्ठा से लग जाता है। वह रत्नाकर सबको छोड़ करके भजन में लग गया, क्योंकि उसको चिंता उस पाप की हुई, किस पाप से बचाएगा। मैंने इतने लोगों को मारा, अब इससे मैं छूटूंगा कैसे, इससे छूटने का क्या उपाय। नारद जी ने उपदेश दिया, संतों का संग मिला उनको, और इतना भजन किया, इतना ध्यान किया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतना हत्यारा होने के बाद भी, और फिर इतना साधन किया कि जब राम भी जंगल में गए हैं, तो राम को देखने के बाद बड़े बड़े लोगों को भ्रम हो गया है, संशय हो गया है, परंतु वाल्मीकि को कोई शंका नहीं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। उस ईश्वर के स्वरूप, निर्गुण स्वरूप का उनको बोध है। भले राम दशरथ के पुत्र के रूप में आए हैं, लेकिन उनको कोई शंका नहीं। इसीलिए कहा जो एक बार निर्गुण रूप का दर्शन कर लेता है, उसको बाहर चाहे कोई रूप भगवान बना ले, चाहे वो चतुर्भुजी रूप बना ले, चाहे अन्य कोई रूप बना ले, उसको शंका नहीं होती है। निर्गुण रूप सुलभति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम हो। सगुण तो भ्रम होता है, लेकिन निर्गुण को एक बार, ऐसा इस सत्संग का प्रभाव है। जो इतने हत्यारे थे, एक सत्संग का आश्रय लेकर के उसका जीवन सुधार हो गया। जीवन सुधार ही नहीं हुआ, उसके जीवन का उद्धार हो गया। यानी यह सत्संग वहां तक पहुंचाता है, मुक्ति तक पहुंचाता है। इसलिए कहा कि सत्संग से क्या नहीं मिलता, सत्संग से क्या खोजते हो आप। मति की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ। मति
जो मति संसार की ओर लगी रहती है, इंद्रियों की ओर लगी रहती है, विषयों की ओर लगी रहती है, माया में फंसी रहती है, वह मति सुधर जाती है। आदमी तो वही रहता है, उसकी बुद्धि सुधर जाती है। अब जब बुद्धि सुधर गई, सदाचरण का पालन करने लगा, सदाचार का पालन करने लगा, तो स्वाभाविक ही मति कीरति, लोग उसका गुणगान करेंगे, उसका यश होने लगता है। मति कीरति, लोग यशगान करने लगते हैं। गति कहां तक? गति, अंतिम जो गति है वो गति मोक्ष तक होती है। उसके बाद कोई गति नहीं, कोई स्थान नहीं, देश काल समाप्त। तो कहते हैं उसकी गति कहां तक हो जाती है? ईश्वर तक हो जाती है। ईश्वर, उसकी पहुंच ईश्वर तक हो जाती है। उसमें भलपन आ जाता है। स्वाभाविक है, सदाचार का पालन करेगा, वो किसी का अहित चाह ही नहीं सकता है। जो ब्रह्म को देखता हो, जो ईश्वर को सिया राम में सब जग जाने देखता हो, या जो उस रास्ते पर चलता हो, ईश्वर को प्राप्त न भी किया, उस रास्ते पर चलता हो, वह किसी का हित क्यों चाहेगा? भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाय। बाहरी सत्संग के द्वारा हम उस ईश्वर तक चलने का जो साधन है ध्यान, उसमें प्रेरणा ले और अपने आप को ध्यान के द्वारा उस ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करें। मन बहुत चंचल है, सत्संग बड़ा बल देता है। साधन करते करते इतने दिनों से साधन कर रहे हैं, कुछ सफलता नहीं मिलती, कुछ मिला नहीं, हतोत्साह होता है। लेकिन जब सत्संग करता है, संतों के बारे में, भक्तों के बारे में, ऐसे ऐसे संतों ने इस प्रकार अपने जीवन का सुधार किया, इस प्रकार साधना में तरक्की हासिल की, उसका आत्मबल फिर बढ़ता है और फिर उस ध्यान की ओर लगता है। मन एकाग्र करना चाहते हैं मन को, मन भागता है। मन को बार बार लगाना चाहिए। हमारे पास दूसरा काम नहीं है। दूसरा काम क्या है? एक ही काम है, और उस एक ही काम को करने के लिए दे धरे कर एवं फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर का परम फल तो यही है, ईश्वर का भजन। अगर इस जीवन में लग 84 भरमी के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियां पड़ी। ईश्वर ने कमहुक करी करुणा नर देहि, ईश्वर ने करुणा करके मनुष्य का शरीर दिया है, एक अवसर दिया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर भजन के लिए। इसके महत्व को हम लोगों को समझना चाहिए और नित्य सत्संग करना चाहिए। भजन करने में भी आनंद है। गुरुदेव ने जब तक उस तत्व को प्राप्त नहीं किया, तब तक अपने आप में शिथिलता नहीं आने थी। एक शब्द का प्रयोग होता है प्रमाद। यूं तो हम लोग इसका प्रयोग आलस्य के लिए कर देते हैं, लेकिन योगा दर्शन में इसका प्रयोग आलस्य के लिए नहीं होता है।
इसका मतलब है, प्रमाद का मतलब है आत्मविमुख होना, यानी आत्मा की ओर जो चलना है उससे विमुखता ही प्रमाद कही जाती है। जो साधन करना है उस साधन से मन का हटाव होना ही प्रमाद कहलाता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा अप्रमादी बनो, प्रमाद मत करो। अर्थात कुछ हो ना हो करते रहे साधन। न जाने एक महात्मा थे, उन्होंने गायत्री के 12 पुरस्चरण किए भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन 12 साल तक उन्होंने एक एक पुरस्चरण कर लिया। 12 साल हो गए, उनको दर्शन नहीं हुए। अंत में उन्होंने ऊब करके जाकर के संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया तो संन्यास लेने के बाद एक दिन अब देख लिया कि 12 साल तक तो किया, कुछ दर्शन नहीं हुआ, तो एक ऐसे ही भगत मिल गया, तांत्रिक मिल गया। उस तांत्रिक ने कहा कि मैं बहुत कुछ दर्शन कराता हूं। कुछ छोटी सी सिद्धि के लिए उसने, पिशाच के दर्शन के लिए उसने कहा, महात्मा ने कहा ब्रह्म का दर्शन तो हुआ नहीं, चलो कम से कम ये दर्शन कराता है, ये तो दर्शन कर लो। दर्शन हुआ उसको और उसने कहा कि तुम 12 साल में थक गए, 12 साल तुमने साधना की और 12 साल में तुम बस क्या साधना को खेला समझते हो क्या? 12 साल में ही थक गए, तुमको और 1 साल करना था। और उसके बाद जब बस साधन छोड़ बैठा, साधन कर ही नहीं रहा था, फिर जब ध्यान में बैठा तो गायत्री माता का दर्शन हुआ। उसने कहा तुमने पूर्व जीवन में 12 हत्याएं की थी, जिसके कारण 12 साल तो तुमको उसी के दोष, उसी के पाप को खत्म करने में लग गया। मैं क्या करता, परंतु अगले साल दर्शन देना था, तो अगला जो प्रतिबंध था, रुकावट था, जब तुमने संन्यास लिया तो वो प्रतिबंध तुम्हारा, वो पाप तुम्हारा खत्म हो गया। लेकिन तुमने तो ध्यान ही छोड़ दिया, तो दर्शन कैसे मेरा होता? अब जब तुमने संन्यास लिया तो वो प्रतिबंध भी खत्म हो गया, वो पाप भी खत्म हो गया, तो अब तुमको दर्शन हो रहा है। कहने का मतलब हमारे कितने जीवन का पाप है, इसलिए निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक नित्य और नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। अविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। करते करते उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। हम लोगों को चाहिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान की साधना, जो संतवत की साधनाएं हैं, उन साधनाओं के द्वारा अपने आप को जीवन में उतारें, साधना को करें, सदाचार का पालन करें, तो हम लोगों का जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। इन्हीं के साथ, इन वचनों के द्वारा मैं अपने